नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू का 11वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है भारत माता, जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता है। भारत माता ग्रामवासिनी। कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि भारत माता गाँवों में निवास करती है, अर्थात भारत गाँव का देश है। खेतों में फैला है श्यामल। श्यामल का अर्थ होता है हरा भरा। यहाँ खेतों में हरियाली फैली रहती है। धूल भरा मैला सा आंचल। इसका हरा भरा आंचल धूल से सना हुआ मैला सा रहता है। गंगा यमुना में आंसू जल। गंगा और यमुना में भारत माता के आंसुओं का जल है, अर्थात भारत माता करुणा के आंसू बहा रही है और वे आंसू ही गंगा यमुना में जल के रूप में बह रहे हैं। मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। भारत माता मिट्टी की प्रतिमा अर्थात दरिद्रता की मूर्ति है, जो सदा उदास दिखाई देती है। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन। दैन्य का अर्थ होता है दीनता, नत मीन्स झुका हुआ। कवि कहता है कि भारत माता की दृष्टि दीनता से ग्रसित और निराशा से झुकी हुई रहती है। अधरों में चिर नीरव रोदन। अधरों का अर्थ होता है होठों पर, नीरव स्वर रहित, रोदन रोना। उसके होठों पर मूक रोदन की पीड़ा दिखाई देती है। युग युग के तमसे विषण मन। विषण का अर्थ होता है दुखी। भारत माता का मन युगों युगों से बाहरी लोगों के आक्रमण के कारण दुखी रहता है। वह अपने घर में परवासिनी। परवासिनी का अर्थ होता है घर से बाहर रहने वाली। अंग्रेजों का शासन होने के कारण भारत माता अपने ही घर में परवासिनी के समान रहती है। 30 कोटि संतान नग्न तन। कोटि का अर्थ होता है करोड़। कवि कहता है कि भारत माता की 30 करोड़ संतान गरीबी के कारण नंगे बदन हैं। अर्धक्षुधित, शोषित, निरस्त्र जन, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन। ये आधे भूखे, शोषण से ग्रस्त, शस्त्र बल से रहित, अज्ञानी, असभ्य, अशिक्षित और गरीब हैं। नतमस्तक, और ये सदा अत्याचारी के सामने झुके हुए से रहते हैं। तरु तल निवासिनी। भारत माता वृक्षों के नीचे या पेड़ों के नीचे निवास करती है, अर्थात भारतवासी गरीबी के कारण पेड़ों के नीचे निवास करते हैं। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित। शस्य का अर्थ होता है धान या खेती। पर पद तल, इसका अर्थ होता है दूसरों के पैरों के नीचे। लुंठित का अर्थ होता है लुढ़के हुए। कवि कहता है कि भारत में किसान सोने के समान धान उगाता है, फिर भी वह अत्याचारी शासकों के चरणों में लौटता है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। भारत के किसान का मन धरती के समान सहिष्णु और कुंठाग्रस्त है। क्रंदन कंपित, अधर मौन स्मित। क्रंदन का अर्थ होता है विलाप, अधर का अर्थ होता है होठ, स्मित का अर्थ होता है मुस्कान। वह करुण विलाप से कांपते हुए भी उसके होठ मंद मुस्कान के साथ मौन रहते हैं। राहु ग्रसित शरदेंदु हासिनी। शरदेंदु का अर्थ होता है शरतकालीन चंद्रमा। शरतकालीन चंद्रमा जैसे राहु से ग्रसित होने पर धुंधला दिखाई देता है, उसी प्रकार उनका भाग्य रूपी चंद्रमा जो है वो सदा ग्रसित रहता है। चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिम्रांकित। भ्रुकुटी का अर्थ होता है भौहें। क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तिम्रांकित का अर्थ होता है अंधकार से छाया हुआ। कवि कहता है कि भारत माता की जो भौहें हैं वो चिंता से ग्रस्त हैं तथा दूर दूर तक निराशा का अंधकार छाया हुआ है। नमित नयन नभ वाष्पा आच्छादित। नमित का अर्थ होता है झुके हुए, नभ मीन्स आकाश। उसके नेत्र झुके हुए तथा आकाश कोहरे से
ढका हुआ है। आनन श्री छाया शशि उपमित। आनन का अर्थ होता है मुख, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। उनके मुख पर चंद्रमा के समान छाया दिखाई पड़ती है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। आज भारत के लोग ज्ञानी होकर भी मूर्ख बने हुए हैं, अर्थात भारत ने ही संसार को सर्वप्रथम ज्ञान दिया था और भारत ने ही गीता का ज्ञान फैलाया था। सफल आज उसका तप संयम। कवि कहता है कि आज भारत का तप और संयम सफल हो रहा है। पिला अहिंसा सतन्य सुधोपम। सतन्य का अर्थ होता है स्तन से अर्थात दूध। सुधोपम का अर्थ होता है अमृत के समान। भारत माता अहिंसा रूपी दूध पिला रही है जो अमृत के समान है। हरति जन मन भय भव तम श्रम। जो लोगों के मन के भय को दूर करने वाला और संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला है। जग जननी जीवन विकासिनी। भारत माता इस संसार को जन्म देने वाली है और सभी के जीवन का विकास करती है। भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता गाँव में निवास करती है, अर्थात भारत गाँवों का देश है। धन्यवाद।